तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रिकी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नो मॉम, आई एम नॉट जोकिंग। आई हैव डिसाइडेड कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से करूंगा, वरना किसी से नहीं। शट अप रिकी, उस लड़की का बाप एक गरीब किसान है। ओह गॉड, तुम पागल हो। कहाँ हम और कहाँ वो लो क्लास लोग। वो लड़की तो हमारे साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं है, और तुम उसे मेरी बहू बनाना चाहते हो। रिकी प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड। सॉरी मॉम, मैं रिया से शादी का प्रॉमिस कर चुका हूँ, और आप अच्छे से जानती हो कि मैं अपने प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ता। ये कहकर राकेश तो वहां से चला गया। फिर उसी शाम, देखिए मैंने कह दिया तो कह दिया, रिक्की की शादी मेरी फ्रेंड आयशा की बेटी मीनल से ही होगी बस। उर्मिला, बात समझने की कोशिश करो। राकेश हमारा बेटा है और बहुत समझदार भी है। उसने बहुत सोच समझकर ही रिया को चुना होगा, और फिर हम भी तो रिया और उसके परिवार को कब से जानते हैं। हाँ जानते थे, लेकिन तब जब हम भी उनकी तरह गरीब थे और गांव में रहा करते थे। लेकिन हमने यहाँ शहर आकर कितनी तरक्की कर ली, और वो लोग वहीं के वहीं रह गए, गरीब और फटीचर। सच बात यह है कि उन्हें भी हमारे जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, इसीलिए तो हमारे इकलौते बेटे को फंसाकर वो लड़की यहाँ हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं क्या कहूँ, तुम और राकेश दोनों ही बहुत जिद्दी हो, लेकिन इस मामले में मैं राकेश के साथ हूँ। उर्मिला चाहकर भी अपने बेटे राकेश का फैसला बदल नहीं पाई, और फिर आखिरकार राकेश ने अपनी पसंद की लड़की रिया से शादी कर ही ली। रिया के पिता उसी गांव में एक किसान थे जहां से राकेश और उसके परिवार की जड़ें जुड़ी थी, लेकिन राकेश के पिता देवेंद्र ने शहर आकर अपनी किस्मत बदल ली, और अब रिया राकेश की पत्नी थी। नमस्ते मम्मी जी, नाश्ता तैयार है। व्हाट डिड यू से? नमस्ते, नाश्ता? ओह माय गॉड, माना कि तुम हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर ही सकती हो। खैर छोड़ो, तुमसे तो कोई होप रखना ही गलत है। नो मम्मी जी, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, बस घर में बोलने की हैबिट नहीं है, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। आफ्टर ऑल आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। अच्छा, कमाल है वैसे। बेटी को सरकारी कॉलेज से पढ़ा क्या लिया, सपने कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं देख लिए तुमने और तुम्हारे बाप ने। बताओ, जिसकी औकात हमारे घर के नौकरों के बराबर है, उसकी बेटी आज आपके घर में नौकर ही है मॉम। देखा मैंने कैसे शादी के अगले दिन से आपने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और घर के सारे काम रिया से करवा रही हैं। इट्स रॉन्ग मॉम। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखो रिकी, इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे घर की बहू का दर्जा मिल जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना तुम। ये प्यार व्यार बस कुछ दिनों का फितूर है। तुम देखना, एक दिन तुम खुद रियलाइज करोगे कि इससे शादी करके तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ऐसा तो कभी नहीं होगा मॉम, बट हाँ, एक दिन आपको खुद की हरकतों पर रिग्रेट होगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर राकेश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया, और फिर उसने रिया से कहा, रिया सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। तो क्या करूं मैं मॉम, तुम्हारे साथ जो गलत पर गलत करती जा रही हैं वो सब ऐसे ही देखता रहूं? रिया, मेरी माँ के साथ रहकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी, ये मैं समझ गया हूँ। माना कि मम्मी जी अभी मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आप देखना, एक दिन मैं मम्मी जी का दिल जीत ही लूंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। रिया की उम्मीद भरी नजरों को देखकर राकेश की हिम्मत टूट गई, और फिलहाल उसने घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला हर उस मौके की तलाश में थी जब वो रिया को बेइज्जत कर सके। लेकिन उर्मिला, तुम तो हमेशा पार्टी घर से बाहर ही करती थी, तो इस बार घर पर क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने जिद की है। एक तो वैसे ही रिकी की शादी में कुछ नहीं हुआ। कितने अरमान थे मेरे कि जब मेरे रिकी की शादी होगी तो सब देखते रह जाएंगे, लेकिन बहू के घर से क्या आया? कैन यू बिलीव? 2 बोरी भर कर आलू। क्योंकि उसका गरीब किसान बाप बस वही अफोर्ड कर सकता था। माई गॉड, इट्स सो इंसल्टिंग। ओहो उर्मिला, अब छोड़ो भी इन सब बातों को। चलो ठीक है, ये बताओ कि कैसे करना है सब? केटरिंग के लिए किसे बुलाना है? किसी को नहीं, आपकी बहू है ना जिसकी कुकिंग स्किल्स की आप दिन रात तारीफें करते नहीं थकते, वही संभालेगी सब कुछ। दरअसल अब उर्मिला को ये बात ज्यादा खटक रही थी कि लाख कमियां गिनाने के बाद भी रिया खुद को एक अच्छी बहू साबित कर रही है, लेकिन अब जो दाव उर्मिला ने खेला था वो वाकई रिया पर भारी पड़ने वाला था। सोच लो और अच्छे से समझ भी लो, मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत हाई क्लास से आती हैं, तो उनके सामने मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। और एक बात, पार्टी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक स्नैक्स खत्म नहीं होने चाहिए। जी मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे स्नैक्स का मेन्यू क्या रखना है?
मतलब कि आपकी फ्रेंड्स को स्नैक्स में क्या क्या पसंद है मुझे बताइए, मैं वो सब कुछ बना दूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे किसी 5 स्टार होटल की शेफ हो। चलो फिर, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मेन्यू का सिलेक्शन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जो चाहो बनाओ, बस मेरी नाक कटनी नहीं चाहिए, समझी? ये कहकर उर्मिला अपने कमरे में आ गई और फिर जो कहूंगी वो सब बना देगी। अजी ऐसे कैसे, मैं बनाने दूंगी तब ना। असल में उर्मिला अपनी पार्टी खुद ही खराब करना चाहती थी। उसका प्लान था कि किसी तरह बस एक बार रिया बढ़िया खाना बनाने में नाकाम हो जाए और फिर वो सबके सामने उसे नाकारा साबित कर सके। और इसी प्लान के तहत उसने अपने ड्राइवर अजय को फोन किया। हेलो अजय, तुम्हें आज घर से ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट मिलेगी। तुम उसे लोगे जरूर, लेकिन उसमें लिखा सामान खरीद कर नहीं लाओगे। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब होगी और तुम अर्जेंट लीव पर चले जाओगे। और हाँ, अगले 2 दिनों तक तुम्हारा फोन भी ऑन नहीं होना चाहिए। घर की जरूरत का सारा सामान अमूमन ड्राइवर अजय ही लेकर आता था, इसलिए रिया ने सामान की लिस्ट बनाकर अजय को पकड़ा दी। लेकिन फिर करीब 2 घंटों के बाद। क्या हुआ रिया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं क्या हुआ, अजय भाई अब तक सामान लेकर नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे फिर से लिस्ट बना कर दो, मैं खुद जाकर सामान ला देता हूँ। नहीं, अब उसके लिए टाइम नहीं है। अब जो कुछ भी घर में अवेलेबल है मुझे उसी से ढेर सारे स्नैक्स बनाने होंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? अब मुझे सोचने दीजिए। घर में रोज की जरूरत के तेल मसाले और सॉसेस तो है, बस मुझे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए जो क्वांटिटी में काफी ज्यादा भी हो और इतना वर्सेटाइल भी कि मैं उससे बहुत सारे स्नैक्स बना सकूं। अब 1 मिनट, पापा ने 2 बोरी आलू भिजवाए थे अपने खेत के। हाँ, लगता है वही मेरे काम आएंगे। अगले कुछ घंटों तक रिया किचन में लगी रही। क्या हुआ उर्मी, यू आर साउंडिंग सो डल? सॉरी यार, वो एक्चुअली हमें किटी पार्टी के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अरे पर ऐसा क्यों? आज के स्नैक्स तो तुम्हारी बहू बनाने वाली थी, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, बट शायद मैंने अपनी बहू से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, वो इस लायक है ही नहीं। अब कोई बात नहीं उर्मी, डोंट बी अपसेट, हम खाने के लिए बाहर चलेंगे, बट अब यहाँ तक आए तो तुम्हारी बहू को देख कर तो जाएंगे। चलो अब जल्दी से बुलाओ उसे। अब आएगा मजा। रिकी और इन्हें भी बुला कर लाती हूँ, सबके सामने जब उसे उसकी औकात दिखाऊंगी ना तब मजा आएगा। ये सोचकर उर्मिला बस मुड़ी ही थी कि तभी रसोई से आती रिया को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि रिया के हाथों में एक बड़ी सी ट्रे थी और फिर सभी को अपने बनाए हुए स्नैक्स सर्व किए। वाओ, दीज कटलेट्स आर अमेजिंग एंड ये फ्राइज कितने क्रिस्पी है, मजा आ गया। एक्चुअली आज के सारे स्नैक्स मैंने आलू से ही बनाए हैं। सब कुछ सिर्फ आलू से? वाओ इंटरेस्टिंग। एक ही वेजिटेबल पर हर स्नैक में डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर। भाई मान गए उर्मी तुम्हारी बहू को, शी इज सो टैलेंटेड। मजा आ गया आज की पार्टी में। वैसे तो उर्मिला का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन अपनी सहेलियों को इतना खुश और उन्हें रिया की भर भर कर तारीफ करते देखकर आखिरकार उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई और वो समझ गई कि असल में रिया ही उसकी बहू बनने के लायक है, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। रोशनी एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में 3री में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला, जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी। ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी? कुरकुरे? ये कैसे होते हैं? अरे खाकर देख, ऐसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने, कमाल के होते हैं, ले खाकर देख। मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। ए सुन ना काजल, थोड़ी सी और दे देना। हाँ हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके।
कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई, तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ, ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का। लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है, नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर कर गूंथ देती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आती हैं, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीतता है और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज पड़ोस के गांव के प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन, बहू, तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चल आकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना लेना। जी जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देख उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी, तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगी क्या? ओफो, आप चुप रहो ना। एक तो वैसे ही अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ, और माँ जी ने कहा है ना, जो भी बनाना आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां और साथ में आलू की तरीदार सब्जी बनाकर तैयार कर ली। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई होती हैं। वो उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। अरे बहू, ये क्या बना डाला? अपनी पहली रसोई में तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आ जाने से सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक शाम जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था तो कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण उनमें हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग पर चाकू से वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गई, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथ की बनी कुरकुरी रोटियां सबको बड़ी पसंद आएंगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें ये 50,000 का इनाम दिया है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश हुए। अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी जरूरत का सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। हमें भी तो चखाओ भाई। वैसे कितने की है ये प्लेट? भाई साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, इतना कम दाम। मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भुला ना सका। अब तो जो भी एक बार उसके ठेले पर आता, वो हर बार आता। अब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्राग भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ उसके ठेले पर उसका हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसे कमाने लगा।